वेलकम टू प्लास्टिक इंजीनियरिंग। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग EPPKI के अंतर्गत इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। ये देखेंगे कि यहाँ पे इन्वायरमेंट क्या होता है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण, और पर्यावरण हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? परि प्लस आवरण। परि का मतलब है चारों ओर और आवरण का मतलब परिस्थितियां घेरे हुए हैं। तो जो परिस्थितियां हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण के डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट होते हैं, जैसे एयर, वाटर, लिक्विड मतलब बायोटिक कंपोनेंट, और एबायोटिक कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट। तो ये हम लोग धीरे धीरे आगे इसको देखेंगे। अब यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी कहा कि कुछ हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्लांट, वाटर, एयर, लिक्विड, लैंड। ये हमें क्या कर रहे हैं? चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। और ये इनके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो इसको एक डेफिनेशन के माध्यम से और देख लेंगे। इन्वायरमेंटल या इन्वायरमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट दैट अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ को अफेक्ट करें वे कंपाउंड और उनसे हम लोग घिरे हैं, वही क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे बेसिकली होते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास तीन कंपोनेंट होते हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल और अगला हम लोगों का कल्चरल। फिजिकल के अंतर हमारे कौन कौन से हैं? फिजिकल के अंतर्गत हमारे पास तीन हैं जो हमें दिखाई देते हैं, लाइक जैसे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो वातावरण के चारों ओर जो हमारे पास गैसें प्रेजेंट है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। फिर हाइड्रोस्फीयर मतलब जो जल प्रेजेंट है, जैसे समुद्र या भूमिगत जल, वो हमारा हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आता है। और अगला यहाँ पे है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब पृथ्वी की जो क्रस्ट है और उसका ऊपरी मेंटल, वो हमारा लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है। अगला हम लोगों का बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल कंपाउंड में हमारे पास कुछ एबायोटिक कंपोनेंट आते हैं और कुछ हमारे पास क्या आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट आते हैं। तो एबायोटिक जो निर्जीव होते हैं और बायोटिक जो सजीव होते हैं। अब सजीव के अंतर्गत भी काफ़ी सारी कैटेगरी होंगी, जैसे प्रोड्यूसर जो अपना खाना स्वयं खुद बनाते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर कहेंगे। कंज्यूमर, कंज्यूमर का मतलब जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, जैसे हम लोग कंज्यूमर हैं, सामान हम लोग लेते हैं तो किसी शॉप से लेते हैं, तो हम क्या हुए? वहाँ पे कंज्यूमर हुए। इसी तरीके से बायोटिक कंपोनेंट में भी कंज्यूमर होते हैं। अगला हम लोगों का क्या है? डिकम्पोजर। जो जैसे जीव मृत हो गया तो उसको क्या करने का काम करते हैं? हटाने का काम करते हैं। अब अगला है हमारे पास कल्चरल। कल्चरल का मतलब मनुष्य किस तरीके से रहने मिलने जुलने का ढंग सीखता है, वो सारे इवेंट या वो सारे प्रॉपर्टीज इसमें आती है, लाइक सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखेंगे कंपोनेंट। जैसे यहाँ पे हमारे पास फिजिकल कंपोनेंट है, तो फिजिकल कंपोनेंट के अंदर तीन टर्म आते हैं, एटमॉस्फेरिक एंड हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेरिक के अंदर क्या आ जाएंगी? जो हमारे पास गैसें होंगी, वायुमंडल होगा। लिक्विड हाइड्रोस्फीयर के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे लिथोस्फीयर के अंदर क्या आ जाएगा? सॉलिड आ जाएगा। और फिजिकल कंपोनेंट के साथ साथ कुछ और टर्म्स जुड़े होते हैं, जैसे लाइट है, क्लाइमेट या टेम्परेचर। अगला हम लोगों का एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो हमारे प्लेनेट के चारों ओर जो गैसों का एक लेयर है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इन गैसों की एक निश्चित परसेंटेज होती है, जैसे नाइट्रोजन की 70%, ऑक्सीजन की 20% और अलग अलग गैसों की कुछ अलग अलग परसेंटेज यहाँ पे होती है। अब हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि एटमॉस्फेयर हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जैसे ये हमारे पास क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी की ऊपरी सतह को हम लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। तो क्रस्ट के बाहर का जो भाग होता है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर या वातावरण कहते हैं। और ये डिस्टेंस हमारी जैसे किलोमीटर के साथ साथ ये डिस्टेंस अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड की जाती है, जैसे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर।
अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो नीचे वाला है इसको हम लोग क्या कहेंगे, अर्थ बोलेंगे। अर्थ की जो जस्ट ऊपरी वाली सतह को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहेंगे। और ट्रोपोस्फेयर से 14 किलोमीटर दूर क्या कहेंगे, ट्रोपोपॉज कहेंगे। जो 14 से 18 किलोमीटर के बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहेंगे। और फिर है हम लोगों का स्ट्रेटोस्फीयर, जहाँ पे प्लेन उड़ते हैं, वो 18 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के बीच का एरिया होता है। फिर इसके बाद हम लोगों का अगला है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर हमारा 50 किलोमीटर के अंतर्गत ही होता है, 18 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक। फिर अगला यहाँ पे मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में जैसे यहाँ पे बड़े बड़े वायुयान उड़ते हैं, जैसे लड़ाकू विमान हो गए, वो हमारे किस में उड़ते हैं, मीजोस्फीयर में, जो 50 किलोमीटर से लेके 90 किलोमीटर तक का एरिया होता है। फिर मीजोस्फीयर के बाद है हम लोग का आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर का मतलब जो 350 किलोमीटर होता है वो हमारा क्या कहलाते हैं, आयनोस्फीयर। और इसके बाद वाला जो है पूरा बहिर्मंडल बोलते हैं, आउटर लेयर। अब यहाँ पे देखेंगे कि किलोमीटर के हिसाब से इसको अलग अलग पार्ट्स में किस तरीके से बांटते हैं और टेम्परेचर उन सारी लेयर्स में कितना होता है और कौन कौन सी गैसें प्रेजेंट होती हैं। तो ट्रोपोस्फीयर की रेंज कितनी होती है, 0 से लेके 20 किलोमीटर तक। और वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। 15 डिग्री सेल्सियस से -56 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ का टेम्परेचर होता है। यहाँ पे उपस्थित गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर वेपर और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है। अगला है हम लोगों का स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में 20 से 50 किलोमीटर तक का एरिया होता है, यह डिस्टेंस होती है। और जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, यहाँ पे इंक्रीज करता है, -56 से -2 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुँच जाता है। ये हमारी ओजोन लेयर हम लोग इसी को बोलते हैं। अगला हम लोगों का मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर 50 से लेके 85 किलोमीटर तक होता है। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है, मतलब -2 से -92 तक पहुंच जाता है। यहाँ पे उपस्थित गैसें ऑक्सीजन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अगला हम लोगों का थर्मोस्फीयर। अब नाम इसका थर्मोस्फीयर है, तो यहाँ पे इसकी रेंज होगी 85 से 500 तक किलोमीटर तक फैला है। और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, -92 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। यहाँ पे उपस्थित गैसें ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड होंगी। अब देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट गैसों का कितना परसेंटेज है। तो नाइट्रोजन का यहाँ पे 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो यहाँ पे ये बेसिकली जो ऊपर की 4 है ये आपको याद करनी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन, या कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और बाकी कुछ नियॉन, हीलियम और कुछ अदर्स कंपोनेंट लाइक जीनॉन, हाइड्रोजन, ओजोन, या ये सारी गैसें।